नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राइजिंग राजस्थान। राजस्थान सरकार का एक प्रयास है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकृष्ट किया जाए। इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाना है जिसका नाम रखा गया है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और इस समिट के आयोजन के लिए प्रस्तावित तिथि रखी गई है 9 से लेकर 11 दिसंबर। अब जो इसका मुख्य आयोजन होगा, यानी कि दिसंबर में 9 से 11 दिसंबर को जो मुख्य आयोजन होगा, उससे पहले भी कुछ इसके अलग अलग आयोजन चल रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा कि इसके लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है हमारे देश के भी अलग अलग शहरों में, साथ ही विदेशों में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में इसका पहला रोड शो आयोजित किया गया था अभी कुछ दिन पहले, कहाँ? मुंबई में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया जाए। इसके बाद अगली जानकारी है रामाश्रय वार्ड। ये रामाश्रय क्या है? कई बार हो सकता है नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रामाश्रय वार्ड दरअसल चिकित्सा विभाग का एक कार्यक्रम है, यानी कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अस्पताल हैं उन सभी में बुजुर्गों के लिए एक वार्ड आरक्षित किया है। और बुजुर्ग यानी कि आयु सीमा होनी चाहिए 60 वर्ष से अधिक। इनके लिए रामाश्रय वार्ड नाम से एक वार्ड आरक्षित किया है, जो वार्ड होगा 10 बेड का। इनमें से 5 बेड होंगे महिलाओं के लिए, 5 होंगे पुरुषों के लिए। यहाँ इनको ज़्यादातर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी चिकित्सा से संबंधित। साथ ही इनके बेड में एक अलार्म सिस्टम भी लगा होगा, यानी कि यदि इनको कोई आपातकालीन मदद की ज़रूरत है तो ये वो अलार्म का बटन दबाएंगे, नर्सिंग स्टाफ अलार्म की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाएगा। कुल मिलाकर नाम से अगर पूछा जाए रामाश्रय वार्ड क्या है या रामाश्रय क्या है, तो दरअसल चिकित्सा विभाग की एक योजना है जिसके तहत सभी जिला अस्पतालों में, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। और इन वार्ड में बेड की संख्या होगी 10, जिसमें से 5 बेड महिलाओं के लिए और 5 बेड पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरएएस भर्ती को लेकर जानकारी। आरएएस भर्ती 2024, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 733 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि 19 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको अब सीरियस नोट पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगली जानकारी, राज्य सरकार किसानों को हाईटेक कृषि सिखाने के लिए विदेश भेजेगी। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि यहाँ के किसानों को कृषि संबंधी हाईटेक जानकारी लेने के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। इसके लिए 100 युवा प्रगतिशील किसानों को विदेश भेजा जाएगा। अगली जानकारी एक योजना है केंद्र सरकार की, जिसका नाम है पीएम जन मन योजना। अब पीएम जन मन योजना के तहत राजस्थान का एक जिला भी शामिल है जिसका नाम है बारां। अब ये पीएम जन मन योजना क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे। किसानों को समय पर मिल सकेगा फसल बीमा क्लेम। इसके लिए प्रदेश में फसल कटाई प्रयोग 100% ऑनलाइन किए जाएंगे। अगली जानकारी, उप मुख्यमंत्री ने 4 दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के स्थानों का सघन निरीक्षण किया। कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं ये। 3 मुख्य जानकारी हमारे इंडेक्स में आज निकल के आती हैं, जो कौन कौन सी है। पहली है पीएम जन मन योजना, दूसरी जानकारी रामाश्रय वार्ड, और तीसरी जानकारी है कृषकों हेतु नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जानकारी है पीएम जन मन योजना, केंद्र सरकार की योजना है। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखते हैं कि जन मन में जन मन का मतलब क्या है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि जनजाति और आदिवासी समुदाय के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च करी, जिस योजना का नाम है पीएम जन मन योजना। पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। योजना की शुरुआत किस दिन हुई? आरपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछती है विभिन्न योजनाओं से संबंधित कि कौन सी योजना या कौन सा कार्यक्रम या कौन सा अभियान किस दिन लॉन्च हुआ। तो ये पीएम जन मन योजना शुरू हुई है 15 नवंबर 2023 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं, जिनको कहा जाता है पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल
ट्राइबल ग्रुप, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, इन समूहों का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और उनको समाज के विकास की मुख्य धारा में लाना। कुल मिला के पूछा जाए तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनके गांवों में, उनकी बस्तियों में बेहतर विकास पहुंचाना, यानी कि विकास की जो गतिविधियां हैं जैसे कि सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब पहुंचाने के लिए जो योजना लॉन्च की गई है उसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि शुरू हुई है 15 नवंबर 2023 से। 15 नवंबर को ही आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2023 से ये शुरू हुई योजना। अब इसका संचालन और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? भारत सरकार का केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय इस योजना का संचालन करेगा और इसके लिए सहयोग करेंगी राज्य की सरकारें, और पीवीटीजी जो समुदाय हैं वो सब इसके लिए सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। योजना में क्या क्या होगा? योजना के अंतर्गत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समुदाय हैं, उनके घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पोषण, इसके अलावा सड़क, बिजली, आजीविका, ये सभी घटक इस योजना में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर बात एक है, एक ही शब्द में कहा जाए तो इन सब के लिए विकास के काम करना। योजना में 9 मंत्रालय संबंधित हैं। अब जैसे शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पेयजल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, तो ये सभी इसमें शामिल हैं। ऐसे 9 मंत्रालयों द्वारा और कुल 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को केंद्रित किया गया है। अब इसमें जैसे वन मंत्रालय से संबंधित हो गया, वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्र बनाए जाएंगे। एक लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख घरों में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली, सौर ऊर्जा पहुंचाई जाए। कल भी हमने देखा था पीएम सूर्य घर योजना, सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। अगली जानकारी है रामाश्रय वार्ड। ये योजना प्रारंभ हुई 14 मार्च 2024 को। रामाश्रय यानी कि राम और आश्रय 2 शब्द मिले हैं। यहाँ आश्रय का मतलब किन के लिए है? ये वृद्ध जनों के लिए आश्रय है। कहाँ? अस्पतालों में कुछ वार्ड उनके लिए अलग से बनाए गए हैं। अब इसमें होगा क्या? इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को सुगमतापूर्वक विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना का संचालन करेगा। अब क्या है रामाश्रय वार्ड? इसका विवरण देखते हैं। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए 10 बेड का एक रामाश्रय वार्ड बनाया गया है। बुजुर्गों से संबंधित जो चिकित्सा सुविधा है उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जेरियाट्रिक वार्ड या जेरियाट्रिक क्लिनिक, ये शुरू किए गए हैं। और इस पहल को राज्य सरकार, जब नई सरकार बनी, इसने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में भी शामिल किया था। यानी कि शुरुआत के 100 दिन में हमको जो काम प्राथमिकता में रखने हैं उनमें एक ये काम भी शामिल था। अभी तक इस योजना या इस पहल के तहत 6 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो चुके हैं। रामाश्रय वार्ड में 10 बेड होंगे, जिनमें से 5 महिलाओं के लिए और 5 पुरुषों के लिए आरक्षित होंगे। बेड के पास ही एक नर्सिंग अलार्म लगाया जाएगा। ये अलार्म दबाते ही क्या होगा? घंटी बजेगी, अलार्म बजेगा और आपात स्थिति में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को बुलाया जा सकेगा। एक खास बात दी गई है कि प्रदेश में बुजुर्ग अब 1 साल में 4 बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवा सकेंगे और यह सुविधा सभी जिला अस्पतालों में, उप जिला अस्पतालों से लेकर CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक उपलब्ध रहेगी। पहली जानकारी जो हमने पढ़ी थी यानी कि PM जनमन योजना, इसमें एक बात लिखने से रह गई है और वो बात ये है, काफ़ी खास है। राजस्थान का 12 जिला इस योजना में शामिल किया गया है और 12 जिले की सहरिया जो जनजाति है ये इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही है। तो 12 जिला को शामिल किया गया है PM जनमन योजना के अंतर्गत। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृषकों हेतु नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। राज्य की बजट में ये घोषणा किया गया था। बजट घोषणाओं में से एक घोषणा ये भी है कि कृषि सिखाने के लिए, हाईटेक कृषि सिखाने के लिए यहाँ के जो कुछ कृषक हैं उनको विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। अब इस घोषणा को पूरा किया जा रहा है। नाम रखा गया प्रोग्राम का नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। अब इस घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के 100 युवा प्रगतिशील कृषक जो हैं इनको नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत इजराइल सहित अन्य देशों में भेजा जाएगा। इजराइल क्यों? क्योंकि कृषि तकनीक सबसे ज़्यादा
जिसमें कोई आगे है अगर कोई देश तो उसका नाम है इजराइल। इजराइल के पास जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, रेगिस्तान के आसपास की भूमि है, चारों तरफ उसके समुद्र है, वहाँ कोई यानी कि चारों तरफ नहीं, एक तरफ उसके समुद्र है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ नदियों का पानी भी नहीं है, मीठा पानी भी नहीं है, भूमि उपजाऊ भी नहीं है, फिर भी इजराइल अपनी सारी आवश्यकताएं, कृषि की सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। किसके दम पर? अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। अब इन चीज़ों को सीखने के लिए भारत से भी 100 युवा प्रगतिशील जो कृषक हैं उनका समूह भेजा जाएगा। कहाँ? इजराइल। इजराइल के अलावा अन्य वैसे देश जहाँ कृषि तकनीक हाईटेक है उसको सीखने के लिए भेजा जाएगा। भ्रमण के लिए अब किन को भेजा जाए? ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी भेजा जा सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कृषि एवं पशुपालन में कुछ विशेष उपलब्धि, कुछ विशेष पहचान बनाने वाले कुछ सम्मानित किसान जो हैं उनको भेजा जाएगा, किसानों को और साथ ही पशुपालकों को। अभी अब किसान आवेदन कर सकता है राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर। 10 सितंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। एक कंडीशन है कि किसान 50 साल से कम आयु का हो, पंचायती राज संस्थान या सरकारी वाटर यूजर संस्थान एसोसिएशन या कृषि मंडियां आदि में पिछले 10 वर्षों से किसी पद पर रहे हो, एफपीओ के सदस्य हों, साथ ही कृषक का पासपोर्ट भी होना जरूरी है, बिना पासपोर्ट के विदेश नहीं जा सकते। खेती में किसान के द्वारा कुछ उच्च कृषि तकनीक, संरक्षित खेती की गई है या सूक्ष्म सिंचाई या मल्चिंग या सौर ऊर्जा पंप या ड्रोन फर्टिगेशन या ऑटोमेशन या फार्म पॉन्ड आदि निर्माण, इस तरह की जो नई तकनीक हैं वो उसके द्वारा अपनाई गई हों। यानी प्रगतिशील किसान कहा जा रहा है, तो प्रगतिशील किसान का मतलब ही ये है ऐसा किसान जो नई नई तकनीकों को कृषि में अपनाए। पशुपालन क्षेत्र से जुड़ा होने पर संबंधित किसान का हाईटेक तरीके से जो 10 साल से गाय भैंस पालन के साथ ही किसी डेयरी से जुड़ा होना आवश्यक है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बारां, बी जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर या डी सवाई माधोपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।